नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। गठबंधन उसे कहते हैं जब दिल से एक साथ हो और एक साथ लड़ने की मजा हो। महाराष्ट्र में दो गठबंधनों के बीच में युद्ध है। एक इंडिया गठबंधन जहां शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे है, और दूसरा एनडीए गठबंधन जिसे महायुति कहा जाता है। उसमें बीजेपी, साथ में एकनाथ शिंदे और अजित पवार। जब लोकसभा का निर्णय आया था तब देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हमारी दोनों पार्टनर नए थे, हम लोगों के बीच में गठबंधन तो हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज नहीं जा पाया, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। विधानसभा में ये नहीं होगा, लेकिन विधानसभा में उल्टा हो गया। कार्यकर्ताओं तक मैसेज तो गया, लेकिन मैसेज एक दूसरे को काटने का, एक दूसरे को मारने का और एक दूसरे की बगैर चिंता करे अपनी चमड़ी बचाने का जा रहा है। मैं महाराष्ट्र में हूं, पुणे में हूं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है। टेलीफोन का संभाषण है देवेंद्र फडणवीस जी और एक विशाल करके एक उनका नेता है कोकण का, उसके बीच में युवा है। वहां उद्धव ठाकरे के राजन तेली और दीपक केसकर ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लड़ रहे हैं। दो शिवसेना आमने सामने है। इसी बीच रवि चौहान के समर्थक विशाल ने फॉर्म भरने का तय किया। अब वो भाजपा के धुरंधर है, प्रॉमिसिंग है, एज है उनके पास, और आने वाले समय में वो भविष्य भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस मराठी में उनसे जो वार्तालाप कर रहे हैं उसका शब्द से ट्रांसलेशन अब मैं करता हूं। अब उसमें विशाल को कहते हैं कि विशाल, तुम बागी उम्मीदवारी का फॉर्म नहीं, वो बागी नहीं बनोगे। तो विशाल कहते हैं कि साहब फडणवीस जी, हमें आप ही मुख्यमंत्री चाहिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। तो फडणवीस जी कहते कि यदि तुम्हें मैं मुख्यमंत्री चाहिए तो फिर तुम यहां फॉर्म मत भरो। इससे गलत मैसेज जाएगा। ये लोग ऊपर तक कंप्लेन करते हैं, कहेंगे कि रवि चौहान ने पूरे कोकण में उम्मीदवार खड़े किए हैं, बागी उम्मीदवार। मैं रवि चौहान को प्रमोट करना चाहता हूं, उनको मंत्री भी बना सकता हूं, लेकिन वो सारी चीजें फिर पानी फेर जाएगा मेरे इस पे, क्योंकि फिर मुझे आरोप लगाएगा दिल्ली कि मैं गलत लोगों को प्रमोट कर रहा हूं। तो कम से कम उसके लिए मैं जानता हूं तुम प्रॉमिसिंग हो, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि अगले चुनाव तुम लड़ोगे, उसके पहले मैं तुम्हें सेटल करूंगा राजनीति में। उम्र तुम्हारे पास है, तुम बहुत प्रॉमिसिंग हो, टैलेंटेड हो, भविष्य हो। वो भी कहते कि साहब हम भी आपको बहुत मानते हैं। कराड़ में एक साहब है, उनको पूछिए, वो आपको जानते हैं, हम कितनी आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। वो कहते कि मैं जानता हूं। तो वो कहता है कि साहब मैं मिलने आना चाहता हूं। तो बिल्कुल मिलिए, आओ, बिल्कुल आ जाओ। बोला मैंने फॉर्म भरा तो भी मैं आऊंगा। बोले नहीं 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 नहीं, फॉर्म नहीं भरना। फॉर्म भर के वापस लिया तो वो आधा समर्थन हो जाएगा। जब किसी पे एहसान ही करना है तो पूरे करो। फॉर्म भर के फिर वापस लोगे तो उसको लगेगा कि नहीं, गड़बड़ हो गई। पूरा एहसान करो उस पे, फॉर्म ही मत भरो, मेरी बात मानो। तब वो कहते हैं कि साहब नारायण राणे ने भी रवि चौहान को बहुत तकलीफ दी। सब जानता हूं मैं सब समझता हूं, मुझे पता है सब आप लोगों की तकलीफें। एक बार मेरे हाथ में सत्ता आने दो, जैसे ही मेरे हाथ में सत्ता आएगी मैं उन्हें हाथ में दे दूंगा। दूसरी बात, हमारे पास पूरा प्लान तैयार है, बस तुम फॉर्म मत भरो। फिर विशाल कहता है कि लेकिन सर, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। यदि दीपक केसकर और राजन तेली, इनके बीच में मैं खड़ा होता हूं तो मैं राजन तेली के वोट
काट सकता हूँ, उसमें दीपक किसका निकल सकते हैं। यदि मैं नहीं खड़ा हुआ, विद्रोह नहीं किया मैंने, तो उसमें उद्धव ठाकरे के राजन तेली जीत जाएँगे और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हार जाएँगे। तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, हारने दो उनको, हार गए तो हार गए, उसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम खड़े मत हो जाओ, मुझे जवाब देना पड़ता है। ये वार्तालाप क्या बताता है? ये वो नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं, तुम्हें सिर्फ ये नहीं कहना है कि ये हार जाएँगे। तुम्हें देवेंद्र फडणवीस को ये कहना चाहिए था, ये तुम्हारा दायित्व होगा विशाल, तुम तो चुनाव नहीं लड़ोगे, लेकिन पूरी ताकत दीपक केसकर के लिए लगाओगे, क्योंकि महायुति का उम्मीदवार जीतना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि वहाँ उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार जीत गया तो जीतने दो, लेकिन तुम मत खड़े हो जाओ। ये है गठबंधन, जहाँ अविश्वास बना हुआ है, जहाँ लगातार एक-दूसरे का काट देख रहे हैं, खुल के एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे थे कि विधानसभा तक नीचे मैसेज जाएगा, लेकिन नीचे मैसेज स्वयं वो क्या देख रहे हैं, ये बताइए? यदि यही एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों के बारे में देवेंद्र फडणवीस का सोच होगा, तो फिर एकनाथ शिंदे क्यों ना कहे अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, तुम तो अपने उम्मीदवार के लिए काम करो। जहाँ बीजेपी कोई उम्मीदवार खड़ा है, उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा यदि कहा, तो क्या गलत होगा? कुल मिला के महायुति यानी एनडीए गठबंधन में इतना अविश्वास बना हुआ है कि सब एक-दूसरे को काटने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि ऐन केन प्रकारे स्थिति ऐसी हो कि मेरे बगैर सरकार ना बने, तो फिर मैं मुख्यमंत्री पद पे ही आरूढ़ होऊँगा। बीजेपी पूरा ज़ोर लगा रही है कि हम इतनी ताकत में आए कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। अजित पवार भी सोचते हैं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक हो जाए, तो भी वो सरकार नहीं बना पाए। यदि ऐसी स्थिति में चीज़ आ जाए, तो मैं कब तक उप मुख्यमंत्री बनूँगा? मैं भी तो सबसे सीनियर हूँ। अजित पवार यकीनन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से भी सीनियर है, अनुभव भी है। और कब तक उप मुख्यमंत्री बनेंगे? चाचा को छोड़ा, पार्टी तोड़ी, सारे लांछन लगाए, पत्नी को चुनाव हरवा दिया, सारी चीज़ें उन्होंने बीजेपी के लिए की। तो क्या बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना सकता? ये खेल आंकड़ों का है। यकीनन महायुति के ये आंतरिक द्वंद को, ये जो ऑडियो क्लिप आपने सुनी, जो महाराष्ट्र में बहुत वायरल हो रही है, वो सीधा हिट करेगी। देवेंद्र फडणवीस के पास जवाब नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। भाजपा भी इस ऑडियो क्लिप पे मौन है, क्योंकि तीर कमान से निकाल चुका है। लोगों के बीच बात सार्वजनिक हो चुकी है। सार्वजनिक किसने की? ये ऑडियो 2 ही जगह रिकॉर्ड हुआ होगा, या तो विशाल के फ़ोन पे या देवेंद्र फडणवीस के फ़ोन पे। क्या विशाल ने ये फ़ोन ऑडियो लीक करवाया? ये सवाल है देवेंद्र फडणवीस को ढूँढने का, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इसको लीक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उनकी किरकिरी है। हाँ, डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।